ऐसे ये हम लोग का पटना ज़िला का ये प्रसिद्ध नाम दुधिया मालदा से है, लेकिन यही भोजपुर ज़िला में इसको लोग लंगड़ा मालदा बोलता है लोग, मतलब आम इसी वैरायटी को लोग लंगड़ा बोलता है, लंगड़ा मालदा, लेकिन हम लोग पटना ज़िला में इसको दुधिया मालदा से जानते हैं। ऐसा इसका मालदा नाम है। और पहचान क्या है सर? पहचान आप आम देख सकते हैं इसका, ये ऊपर से इस शेप में आ रहा है, और ये मालदा इसके जैसा फिर दूसरा नहीं होगा। फिर जो दूसरा जैसे दशहरी हो गया तो उसकी बनावट आम की जो साइज फलों की होती है वो अलग तरह का होता है, लेकिन ये मालदा आम का देख रहे हैं पूरा ऊपर से एक शेप जैसा दिखेगा और नीचे आके ये निकला रहेगा यहाँ पे, ये निकला रहा। हाँ, अब दूसरे में ये चीज़ दूसरे जैसे आम में चलेंगे, वो मान लिया दशहरी हो तो ये चीज़ ऊपर की ओर निकला हुआ रहेगा। ये जो यहाँ निकला हुआ है वो दशहरी में ऊपर की ओर रहता है, उसकी लंबाई थोड़ी सी लंबी होती है। ये इसकी लंबाई नहीं, इसकी जैसे जितना लंबाई होगा उसके हिसाब से चौड़ाई भी साथ में बढ़ता जाएगा। साथ में हम अगर मान लिया जाए अभी तो आम फला हुआ है तो हम लोग देख के पहचान सकते हैं कि ये मालदा है, देख के पहचानना बहुत आसान है। लेकिन अगर मान लिया जाए हमको ऐसे पेड़ को पहचानना हो तो हम पत्ती के इसके डंठल को भी हम तोड़ेंगे ना, ऐसे ये अगर हम तोड़ते हैं, अगर ये डंठी को हम तोड़ते हैं और इसको हम दांत में दबाते हैं तो जो आम में टेस्ट आता है वो इस पत्ती में भी टेस्ट वही आता है। जो आम खाते हैं हम और जो सुगंध आम में होता है वो आप सूंघ टेस्ट कर सकते हैं, दांतों से दबा कर टेस्ट कर सकते हैं। जो आम में टेस्ट आता है उसका टेस्ट इस पत्ती में भी और डंठी में भी वो स्वाद रहेगा। और ये पत्ते में सुगंध जो आप आम को भी सूंघ कर चेक कर सकते हैं, जो सुगंध इस आम में है उस पत्ती में भी है, तो हम इससे भी आम मालदा आम का हम लोग पहचान कर लेते हैं कि ये मालदा है। और देखने से तो बहुत आसानी से कोई भी पहचान लेता है कि ये मालदा से मतलब कैसे पता चलेगा? और दूसरा चीज़ है, जब ये पकता है तो मान लिया जाए ये पेड़ में लगा हुआ तो ये चीज़ हो जाता है ओरिजिनल, जो मान लिया जाए बढ़िया जो क्वालिटी के दूधिया आम है, अगर जब पक जाते हैं तो इसके जो बीज होते हैं अंदर, जब हम इसको कटाई करेंगे तो इसके जो ओरिजिनल मालदा माने बढ़िया क्वालिटी के मालदा जो होंगे जिनको हम बोलते हैं मालदा, तो इसको जब हम कटाई करेंगे दोनों ओर से तो इसके बीज के जो बीज होंगे जिसको आठी बोला जाता है, एकदम पतली सी होगी, मोटी नहीं होती है। तो ओरिजिनल दूधिया मालदा का पहचान ये है कि उसके अंदर की जो आठियाँ हैं जब पक जाएंगे हम काटेंगे तो एकदम पतली सी रहेगी। तो कारण क्या होता है कि जब इसकी ब्रीडिंग ग्राफ्टिंग होता है तो इसमें का ही बीज लगा के ये किया जाता है, तो वो दिखता मालदा की तरह है, लेकिन जब पकने के बाद इसको काटेंगे ना तो उसके बीज से पता लग जाएगा आपको। हाँ, दूसरा जो मालदा होगा उसके आठी जो होंगे, बीज का बीज जो होगा मोटाई बड़ा होगा, लेकिन इसका एकदम पतला होगा, मतलब आप गुदा ज़्यादा होगा। बीज की मात्रा माने बीज का साइज जो होता है मतलब कोई दूसरा होगा तो उसका आठी मतलब हाँ, मान लीजिए जैसे अभी होता क्या है कि इसी आम को खाए हम और क्या होगा फिर इसी को रोपेंगे तो ये मालदा का है तो मालदा ही ये होगा ना, तो दिखेगा शेप में वैसे ही क्योंकि इसी का बीज है। तो ऐसा होता है कि मान लिया जाए इस बीज को रोप दिए, अभी नर्सरी में ऐसा होता है हम लोग जो अभी नया हम बगीचा भी और अभी हम लगाए हैं तो उसमें ये चीज़ होता है जब हम पौधे के लिए जाते हैं तो ऐसा होता है कि कारण है कि जब अभी हम बताएं कि पत्ती के स्वाद, तो क्योंकि इसी का वो बीज लगा हुआ है तो वो तो टेस्ट वही देगा ना, क्योंकि स्वाद क्योंकि इसी के बीज से बना है। तो ग्राफ्टिंग नहीं करके उसको मतलब ग्राफ्ट करके वो साटा जो हम लोग बोलते हैं साटा बांध के उसको बनाया नहीं गया है इसके जैसा, क्योंकि इसी का वो स्वरूप है, बीज से लगा के बनाया गया है। तो हाँ, तो देखने में लगेगा तो, लेकिन जब वो पकेगा तो उसके दाने में शेप देखने में ऐसे ही लगेगा, लेकिन अंदर से इसके आठी जो होंगे ना उसकी मोटाई बढ़ जाएंगी अंदर के बीज की पकने के बाद, और दाने में अंतर आएगा। कितना भी होगा तो इससे उसका दाना हमेशा छोटा होगा।